आर्यभट्ट, वो बालक जिसने आकाश को संख्याओं में बदल दिया। वो रात जब तारों ने रहस्य फुसफुसाए, ये एक ऐसी रात थी जब तारे मानो रहस्य फुसफुसा रहे थे। गंगा की तट पर कुसुमपुर के पास एक छोटा लड़का चुपचाप आकाश को निहार रहा था। उसका मन उन सवालों से भरा था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। तभी माँ ने पुकारा, आर्यभट्ट अंदर आ जाओ। पर वो नहीं हिला। उसने सोचा, यदि ये तारे दिए हैं तो इन्हें जला कौन रहा है। उस रात किसी को नहीं पता था कि ये बालक एक दिन दुनिया की सोच बदल देगा। अध्याय 1। कुसुमपुर का जिज्ञासु बालक। आर्यभट्ट खिलौनों के बजाय सवालों के पीछे भागता था। वो मिट्टी में गोले बनाता और पूछता, इस गोले के मर्म को कैसे मापें? दुनिया कहती थी पृथ्वी चपटी है, राहु चांद को निगलता है, पर आर्य का मन कहता, आकाश कोई जादू नहीं, ये एक पहेली है। अध्याय 2। नालंदा की यात्रा। 16 साल की उम्र में वो नालंदा पहुंचा। एक भिक्षु ने पूछा, वत्स, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्य ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आकाश क्यों चलता है, या क्या वो सच में चलता भी है। भिक्षु मुस्कुराए, यहाँ हम सवालों से डरते नहीं, हम उनकी पूजा करते हैं। अध्याय 3। एक प्रतिभा का जन्म। एक दिन गुरु ने कहा, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आर्य धीरे से बोला, नहीं, ये पृथ्वी है जो घूमती है, चुपचाप, लगातार। अध्याय 4। रहस्योद्घाटन की रात। एक रात गणनाएं पूरी हुईं। तारे नियमों से चलते थे। उसने ताड़पत्र पर लिखा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए तारे चलते हुए लगते हैं। अध्याय 5। वो रहस्यमयी संख्या। उसने पाए यानी पीआई की गणना की। 62,832 भाग 20,000 बराबर 3.1416। उसने अनंत का द्वार खोल दिया था। अध्याय 6। ग्रहण का रहस्य। उसने दुनिया को बताया, ग्रहण कोई राक्षस नहीं, ये पृथ्वी और चंद्रमा की परछाई का खेल है। अध्याय 7। आर्यभट्टीय। 23 साल की उम्र में उसने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। लोग इसे पागलपन कहते रहे, पर राजा ने उसकी प्रतिभा का सम्मान किया। अध्याय 9। विरासत। सदियां बीत गईं। 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह छोड़ा, जिसका नाम था आर्यभट्ट। 1500 साल बीत चुके हैं। दुनिया बदल गई है, पर आकाश वही है। आज रात जब आप तारों को देखेंगे तो महसूस कीजिएगा उन्हीं तारों की एक मौन मुस्कान। नैतिक शिक्षा। महान कार्यों की शुरुआत एक छोटे से सवाल से होती है।